हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम लिमिट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। लिमिट की बहुत फॉर्म्स होती है, यानी कि अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस होती है। सबको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ आपके पास। एग्जाम्पल के बाद हम डेफिनेशन पर जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। ये आपको फंक्शन गिवन है, लिमिट आपको गिवन है x टेंड्स टू 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है वो x की जो लिमिट होगी, यहाँ पे 2 क्या है, x टेंड कर रहा है 2 को, है ना। 2 पर जो फंक्शन है वो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो डिनोमिनेटर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है। क्लियर दैट। फिर भी हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइन नहीं है 2 पर, x टेंड्स टू 2 पर हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और हम आइडेंटिटी ओपन कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर दैट। x माइनस 2, ये टर्म इससे कैंसिल। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब आप यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास इस फंक्शन की लिमिट आ जाती है 4। तो डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट की? डेफिनेशन कहती है कि एक फंक्शन आपको दिया गया है, वो 2 के नेबरहुड से, यानी जो गिवन लिमिट आपके पास है, अगर आपको बताना है कोई भी फंक्शन x टेंड्स टू a पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू a, तो उस a के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। a पॉइंट पर डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन बतानी है, कैसे बताएंगे? और हाँ, ये जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन हो गया, एप्सिलॉन डेफिनेशन है, या फिर यहाँ पर नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्लियर दैट। अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पूछेगा तो आपको वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है। देखते हैं, यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड all neighborhoods defined in all neighborhoods of a point A। ठीक है, A पॉइंट के नेबरहुड्स में जो है वो ये फंक्शन डिफाइन करता है। यानी कि अगर यहाँ पर आप 2 से राइट में जाओगे, 2.1 स्मॉल नंबर भी ले लीजिए, चलो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2.1। अगर मैं x को पुट कर दूँ 2.1, तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। अगर आप 2 से लेफ्ट में चले जाओ, 2 से लेफ्ट में जाओगे, देन आप 2 से छोटी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं 1.9 पुट करती हूँ x को, तो मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब फंक्शन डिफाइन है। तो लिमिट होने के लिए, लिमिट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि फंक्शन उस a पॉइंट के नेबरहुड्स में डिफाइन होना चाहिए। अंडरस्टैंड? डिफाइन इन नेबरहुड ऑफ a एक्सेप्ट possibly at the point A itself। मतलब A पर ज़रूरी नहीं है वो डिफाइन हो, नॉन डिफाइन भी हो सकता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये होती है लिमिट की डेफिनेशन। ओके, देन अगर A पर डिफाइन है, नहीं भी है चलेगा, A के नेबरहुड्स में डिफाइन है, देन L is said to be limit of function f when x tends to a defined as, कैसे बताएंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, हमें वैल्यू क्या मिले? l मिले। तो l को यहाँ पे बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a। ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहता है कि f ऑफ x और l का जो डिफरेंस है, f ऑफ x और l का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। कब? जब x और a का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। ओके, इज वेरी स्मॉल
if difference of x minus a is very small। अगर x माइनस a का डिफरेंस बहुत ही छोटा आ रहा है आपके पास, तब अगर f ऑफ x और l का डिफरेंस बहुत स्मॉल आ जाए तब हम कहेंगे l जो है वो f ऑफ x की लिमिट है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यही डिफाइन करता है कि हम यहाँ पे ये बताते हैं l will limit of function f if for epsilon पॉजिटिव, कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव, बट वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, बहुत ही स्मॉल, नेग्लेक्टेबल जिसको हम कहते हैं। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा की वैल्यू जो हो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर सकती है। डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x minus l less than epsilon for all x minus a less than delta। वही चीज़ आ जाती है कि भाई x और a का डिफरेंस अगर बहुत ही कम है तो f of x माइनस एप्सिलॉन, f of x माइनस l का डिफरेंस भी बहुत कम होगा। तब हम कहेंगे कि l क्या है, फंक्शन की लिमिट है। क्लियर? टर्म्स आपको मिल सकती हैं। आप जब ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हो, आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि ये फंक्शन, इसको मैं एक बार रफ कर रही हूँ, यहाँ से इधर लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l। यहाँ पर जब आप ये डेफिनेशन बता रहे हो, आपको ऐसा भी कहीं पढ़ने को मिल जाएगा कि इफ़ f ऑफ x इज डिफाइंड in deleted neighborhoods of point A, कि A पॉइंट के जो f ऑफ x को डिफाइन कर रहा है कहाँ, डिलीटेड नेबरहुड्स ऑफ A। तो डिलीटेड नेबरहुड्स क्या होते हैं, A के नेबरहुड्स की अगर हम बात करें तो A पॉइंट हो गया, इधर मैंने ले लिया A माइनस एप्सिलॉन, इधर ले लिया A प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। डिलीटेड नेबरहुड्स होते हैं अगर मैं इस नेबरहुड्स में से, ये जो नेबरहुड आप देख रहे हो, इसमें से मैं A पॉइंट को एक्सक्लूड कर दूँ। नेबरहुड्स ऑफ A इन विच A हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, ओके। A को अगर हम निकाल देंगे तो उस जो नेबरहुड को हम कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A। यही चीज़ सेम इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई हमने कहा था कि f ऑफ x जो फंक्शन है वो A के नेबरहुड्स में डिफाइंड है, A पर डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पर आपने ये यहाँ पर नहीं बताया कि भाई अगर A के नेबरहुड्स में फंक्शन डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें बेसिकली लिमिट में यही देखना होता है कि उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, उस पॉइंट के नेबरहुड्स में फंक्शन डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑलराइट, अगर यहाँ आपसे बोला जाए कि भाई फंक्शन जो है वो A के नेबरहुड्स में डिफाइन नहीं करता, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, तो ये कंडीशन कैसे बताओगे आप कि लिमिट जो हो x टेंड्स टू a, l इज नॉट अ लिमिट ऑफ f ऑफ x, राइट। f ऑफ x जो है वो लिमिट नहीं होगी, f ऑफ x की l लिमिट नहीं होगी। तो यही कंडीशन आप क्या बताएंगे, फॉर x माइनस a लेस देन डेल्टा इफ वी हैव f ऑफ x माइनस l ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, देन L is not a limit of function, limit of f of x when x tends to a। अगर x टेंड्स टू a पर L फंक्शन के लिमिट नहीं है तो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा, हम ये लेकर चलेंगे कि x माइनस a का डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा है, डेल्टा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल नंबर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, ओके। एप्सिलॉन ऑलरेडी हम बहुत छोटा नंबर लेकर चले हैं। तो ये कहता है कि जब ये इसकी लिमिट नहीं होगी तो हमें जब प्रूव करना होगा हम कैसे करेंगे, x माइनस a लेस देन डेल्टा हम लेकर चलेंगे और हम बताएंगे कि f ऑफ x माइनस l का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ रहा है बजाय के लेस देन एप्सिलॉन के। अंडरस्टैंड? इसी इनक्वालिटी को आप ओपन भी कर सकते हो, मतलब ये आपको ऐसे बता सकता है, एक इनक्वालिटी हमारे पास होती है x माइनस a लेस देन
आर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स जो हो किस नंबर के बीच में लाई करेगा, ए माइनस आर, ए प्लस आर के बीच में लाई करेगा, राइट। इस इनक्वालिटी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर, ए प्लस आर ओपन इंटरवल, राइट। यहाँ से मैं इसको अगर ओपन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, राइट। फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। हमने कहा कि भाई एफ ऑफ एक्स जो लाई करेगा एल माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन में, किस वैल्यू के लिए, हर एक उस x के लिए जो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में आती है, ठीक है। तो ये इनक्वालिटी हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। क्यों ओपन किया हमने, देखिए अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि x जो है वो ग्रेटर है a माइनस डेल्टा से, हम कहाँ लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, x टेंड्स टू a पर लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपकी ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन एग्जिस्ट करे किसके लिए, फॉर ऑल पॉइंट्स विच आर लेफ्ट इन ए, जो ए के लेफ्ट में आपके पास पॉइंट्स है, अगर उनके लिए कंडीशन एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। यहाँ पर हम बता सकते हैं फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए, ठीक है। क्योंकि x तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है ना। अगर x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a के बीच में लाई करती है, इस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, इस पर डिफाइन नहीं है राइट साइड पे, तो हम यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम ऐसे बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब x लाई करेगा a माइनस डेल्टा और a ओपन इंटरवल में, ओके। इसी तरीके से आप बता सकते हो राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट, अंडरस्टैंड। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे अगर हम सिंपल इस लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम कैसे बताते हैं, इधर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हमारे पास, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, अंडरस्टैंड। सो आई होप ये सारे जो लिमिट की डेफिनेशंस हैं हमारे पास आ चुकी हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसको ऐसा डिफाइन करोगे, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द लेफ्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन बतानी पड़ेगी फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर दैट, एंड दिस इज द फॉर राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट कहता है इनफाइनाइट लिमिट। अब इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है, अभी तक तो हमने कहा था कि भाई जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर x2 को टेंड कर रहा है तो हमें इन्फिनिटी मिल रही, फिर भी हम इसके लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे, उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्फिनिटी आंसर हमें कब मिलता है, देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसका मैं कंपैरिजन आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से करती हूँ। सॉरी, x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये हमने कहा था। अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ x टेंड्स टू 0 1 बाय x, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो फंक्शन है ये इसकी जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम सॉल्व करके इस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसके फैक्टराइजेशन कर दिया x माइनस 2 x प्लस 2 और फिर हमारी वैल्यू आ गई थी 4, ये कैंसिल हो गया। जिस पर मुझे इन्फिनिटी मिल रही थी वो टर्म ही हमने हटा दी और हम इसकी लिमिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कोई फिक्स वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है ना। बट एक ऐसा एग्जाम्पल कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, ये अगर 0 के नेबरहुड्स में भी अगर ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड है 0 के नेबरहुड्स में, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू है इसकी लिमिट की वो इन्फिनिटी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने इस फैक्टर को, इस टर्म को एलिमिनेट ही कर दिया था x माइनस 2 को, इधर तो आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो x यहाँ पर जैसे आप लिमिट पुट करोगे 1 बाई 0, इट गिव्स द आंसर इन्फिनिटी,
ओके तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट। जब आप कोई फाइनाइट लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आंसर आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, तब हम उसको इनफाइनाइट लिमिट कहते हैं। ओके डेफिनेशन आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, कैसे हम बताएंगे इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कैलकुलस बुक्स के पीडीएफ्स, अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिए तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि हमारा बीए बीएससी मैथ्स बाय अंजू मैम इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी ग्रेजुएशन बुक्स की पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाती है, इनके सोल्यूशंस जो होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करता है वो एग्जाम्पल के साथ साथ सोल्यूशंस भी करता है एक्सरसाइजेस के। तो इस सारी बुक्स के सोल्यूशंस, जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स है, सबके सोल्यूशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अ फंक्शन f is said to tend to infinity, और इन्फिनिटी भी हम दो टाइप की बताएंगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि रियल लाइन हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है ना। सो इट टेंड टू प्लस इन्फिनिटी कब? एज x टेंड्स टू a। जब x a को टेंड करता है तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कब डेफिनेशन कैसे, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इफ़ के पॉजिटिव, एक के ऐसा पॉजिटिव नंबर मैंने लिया एंड दिस के इज हाउ एवर लार्ज, ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। ओके देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर के से भी ग्रेटर आती है, के बहुत बड़ा नंबर हमने लिया है, ओके तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर उससे भी बड़ी आती है, कब आती है? जब एक्स ए को टेंड कर रहा है, वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ प्लस इन्फिनिटी, हमने के को बहुत 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 बड़ा नंबर ले लिया है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इससे भी कहीं आगे जा करके आ रही है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा? प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कब टेंड कर रहा है? जब एक्स ए को टेंड कर रहा है, यानी एक्स और ए का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन एफ ऑफ एक्स उस के नंबर से भी बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा इफ एक्स टेंड्स टू ए। ये तो है प्लस इन्फिनिटी को टेंड अगर करता है तो। अगर हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को, सिंबॉलिकली हम कैसे बताएंगे इसको? हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या देगा हमें? प्लस इन्फिनिटी। आप इसी को ऐसे बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू ए, f of x tends to minus infinity as x tends to a if for k positive however large, यहाँ पे भी k कैसा है? very large number, however large it may be, there exists a delta positive such that। अब हमने यहाँ पे बताया था भाई के पॉजिटिव नंबर है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इससे भी बड़ी आती है, तो एफ ऑफ एक्स तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर मुझे बताना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो के पॉजिटिव अगर हम वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा होगा माइनस के से, क्योंकि इधर हमारे पास कैसे नंबर है? नेगेटिव नंबर से। के को हमने पॉजिटिव लिया है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस होगा माइनस के से। हम यहाँ पे माइनस के नहीं लेंगे, ओके यहाँ पर हम के पॉजिटिव ही लेंगे। हम ये बता देंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, मान लीजिए यहाँ माइनस के आता है, एफ ऑफ एक्स इससे भी आगे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, राइट। वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, सो दिस इज कॉल्ड टू इनफाइनाइट लिमिट्स। यहाँ पर
इनफाइनाइट लिमिट्स इसलिए बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे या फिर एफ ऑफ एक्स जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आपको यहाँ पे दोनों ही डिफाइन करने पड़ेंगे। एक थर्ड टाइप की लिमिट भी हमारे पास है। हमने दो टाइप की लिमिट्स पढ़ लिया, इनफाइनाइट लिमिट हमने यहाँ पे देखी है, सेकंड जो लिमिट है। एक थर्ड टाइप की लिमिट भी आपके पास है, वो क्या है कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे दिया जाए तब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू a एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर x टेंड्स टू माइनस है। आपको ये दे दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो a को टेंड कर रहा है एज x टेंड्स टू, या l ले लीजिए क्योंकि हम l ही लेते आए हैं, कब जब x प्लस इन्फिनिटी को या फिर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, देन एफ ऑफ एक्स या l एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी tends to limit L for epsilon positive there exists a k number which is also positive। epsilon यहाँ पर very small number जितना भी छोटा ये हो सकता है। k यहाँ पे क्या है, very large number, ठीक है। such that mod of f of x minus l less than epsilon for all x greater than k। हमें यहाँ पे बताना था कि जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है तो f of x l लिमिट को, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, उसको टेंड करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि x की वैल्यू अगर k से भी ग्रेटर आएगी, k इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज नंबर, देन f of x जो है वो अगर l को टेंड करता है तो इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होगा, एंड यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो k से ग्रेटर होगी, राइट। अगर माइनस इन्फिनिटी आपसे पूछा जाए, सो यू कैन से दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस के। के इज़ पॉजिटिव नंबर, बट यहाँ पर हमें एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस के लेकर चलूँगी। के पॉजिटिव, अगर आपने ऑन ये लिख दिया कि एनी नंबर के, तो के नेगेटिव भी हो सकता है, देन एक्स यहाँ पे लेस देन नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना पड़ेगा कि के यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, राइट, देन एक्स लेस देन माइनस के। तब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इट गिव्स द लिमिट l। और अगर ये वाली कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स गिव्स द लिमिट l। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास हैं डेफिनेशंस लिमिट की, जो कि अलग अलग टाइप की लिमिट है। इसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं जो बहुत ही सिंपल है। मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन आपको दे दिए जाएं, उनकी लिमिट्स आपके पास, अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए पर m आती है, जी ऑफ एक्स की लिमिट n आती है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो उनके लिमिट्स भी m प्लस n आएंगे। वेरी सिंपल रिजल्ट, ठीक है। तो इनको आप सिंपली रिवाइज कर सकते हो। या अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, और सेपरेटली एफ ऑफ एक्स की लिमिट m है, जी ऑफ एक्स की n है, तो ये आ जाएगा m प्लस n। अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन है तो लिमिट भी जो इसकी आती है उसको भी इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दैट। तो इस टाइप के रिजल्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं अलजेब्राइकली लिमिट्स रिजल्ट्स, ठीक है। कुछ थ्योरम्स इसकी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि कब जब फंक्शन की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको हमें कैसे प्रूव करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका पर्टिकुलर मेथड होता है, हमें उसी मेथड से उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो। ओके तो ये कंप्लीट जो आप ये सिलेबस कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जहाँ पर ये सारी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपके सीक्वेंस में वहाँ पर करवाए गए हैं इन रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके लिए आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.nueramaths.com।
अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है प्रूव इट बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। हमें इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना है। तो हम क्या प्रूव करेंगे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आपको दे दी जाए तो हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन हम लेकर चलते हैं। हमने कहा था कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे और ये कंडीशन हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स इंटू कॉस 1 बाय एक्स। ए की वैल्यू क्या है? ए है 0, एक्स ए को टेंड कर रहा है तो यहाँ पर एक्स 0 को टेंड कर रहा है। क्लियर दैट? यहाँ पर जो इसकी लिमिट है, एल की वैल्यू है वो क्या है? एल दिस 0। समझ में आया? किससे कंपेयर कीजिएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो जो लिमिट इसकी है वो क्या है? 0। ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं ये कंडीशन लेकर चलूँ, ये प्रूव कर दूँ जहाँ पर एल की वैल्यू मैं 0 लेकर चली हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा कि इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या आ रही है? 0 आ रही है ना? सो लेट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये मैं लेकर चल रही हूँ, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। पहले मैं इसकी, चलो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स इज एक्स इंटू कॉस 1 बाय एक्स, एल की वैल्यू 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन अगर लेस देन एप्सिलॉन है, कब? जब ये एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, एल की वैल्यू पुट कर दिया। हम बता सकते हैं कि एक्स इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एक्स लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ कॉस ऑफ 1 बाय एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर आपको दो रिजल्ट अच्छे से समझ लेने हैं। कॉस थीटा का जो मॉडुलस होता है लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा और ऑल्सो साइन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इनकी रेंज क्या होती है? -1 to 1। ठीक है, तो कोई भी आपके पास अगर यहाँ पे कॉस और साइन की टर्म मिलेगी तो हम वहाँ पे पुट करेंगे कॉस ऑफ थीटा का जो मॉडुलस है लेस देन 1, साइन आ जाएगा तो साइन की टर्म को हम मॉडुलस में होना चाहिए लेस देन 1 हम पुट करेंगे। राइट? सो हम यहाँ पे बता सकते हैं मोड ऑफ एक्स एज इट इज एंड दिस इज लेस देन 1 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर आप बताओगे ये कहाँ गया? कॉस ऑफ 1 बाय एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसके प्लेस में मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर मेरे पास बचा मोड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। इफ एक्स माइनस 0 लिख सकती हूँ मैं एक्स को लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को मैं ले लिया डेल्टा। क्लियर दैट? तो हम क्या लेकर चले थे यहाँ पर? मैंने बताया था हेयर mod of x into cos of 1 by x minus 0 less than epsilon। कब? लास्ट में कंडीशन क्या मिली मुझे? mod of x minus 0 less than delta। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? f of x minus l less than epsilon if x minus a less than delta। हमारी लिमिट क्या थी? x tends to 0, तो x minus 0 मिल रहा है मुझे, x माइनस ए होना चाहिए। हम यहाँ पे बताते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो l कब आएगी? जब x a को टेंड कर रहा है। राइट? यहाँ पर x माइनस ए लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो कंपेयर करेंगे अगर डेफिनेशन से, तो मेरे पास बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव हो रही है कि जो लिमिट है इस फंक्शन की वो क्या मिल रही है मुझे? 0 मिल रही है। कब? जब x 0 को टेंड करता है। अंडरस्टैंड? अगर आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया जाता, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाइए। इधर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता अगर ये कंडीशन होती। इधर सॉल्व कर दें इसको, एफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमें स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर गिवन होता तो ओके ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एफ मोड ऑफ एक्स लेस देन रूट ऑफ एप्सिलॉन, और इसको मैं डेल्टा ले लेती हूँ।
क्लियर दैट डेल्टा की वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है। ओके सो ये आ जाता x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। सिर्फ ये एक स्टेप एक्स्ट्रा मिलता हमें, सिर्फ ये वाला स्टेप। मुझे यहाँ पे x माइनस 0 लेकर आना है, क्यों? क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन गिवन होगा माइनस l की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे। सबसे पहले आपको कंपेयर करना आना चाहिए। l की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 है। अंडरस्टैंड? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ओके जब दोनों इक्वल होंगे तब हम बता सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब उस फंक्शन की लिमिट जो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट? चलिए लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेती हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कैसे सॉल्व करते हैं? x को हम लेकर चलेंगे 4 माइनस h, 4 माइनस, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ, राइट? इफ x टेंड्स टू 4 देन h टेंड्स टू 0। अगर मैं x को 4 पुट कर दूँ तो h की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 0 मिल रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि लिमिट h हमें h में कन्वर्ट करना है ताकि h की लिमिट 0 आ जाए और हम इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकें, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट हम सॉल्व करते हैं, यही प्रोसीजर हमारा होता है। +2 क्लास में आप कर चुके हो ऐसे क्वेश्चंस, है ना? x के प्लेस पर क्या पुट करोगे? 4 माइनस h। यहाँ पर भी 4 माइनस h माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस h स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 माइनस h। सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस h, ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें एक इंटीजर वैल्यू देता है, ओके? ये एक इंटीजर वैल्यू आती है विच इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी वो x के इक्वल भी हो सकती है या फिर लेस होती है, बट इंटीजर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा? 4 माइनस h। h किसको टेंड करता है? 0 को। इसका मतलब मुझे h को 0 पुट नहीं करना डायरेक्ट, h को 0 पुट कर दिया, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया, ऐसे नहीं देखना हमें यहाँ पे देखना है कि h 0 को टेंड कर रहा है तो 0 के लेफ्ट के पॉइंट भी ले सकता है, राइट के पॉइंट भी ले सकता है। अंडरस्टैंड? तो 0 के नेबरहुड्स में भी पॉइंट आ सकते हैं। 4 में से आपने सम नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब 4 से लेस वैल्यू हो गई। 4 से छोटा जो इंटीजर होता है कौन होता है? 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, राइट? प्लस 4 से 4 कैंसिल करो, यहाँ पर h की वैल्यू पुट करोगे 0, यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो 4 स्क्वायर, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर दो 20, ओके? 3 डिवाइड बाय 16 प्लस 20, 3 डिवाइड बाय 36, 1 बाय 12। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस h फॉर राइट हैंड लिमिट, है ना? इफ x टेंड्स टू 4, h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h प्लस 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस h स्क्वायर 5 इंटू 4 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे देखना है कि h 0 को टेंड कर रहा है। वेरी स्मॉल नंबर भी अगर मैं h के प्लेस पर पुट करती हूँ, मीन्स 4 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच की जो वैल्यू है 4 प्लस h रिप्रेजेंट्स वैल्यू ग्रेटर देन 4।
क्लियर? ये जो वैल्यू देगी ये 4 से ग्रेटर, 4 प्लस एच का मतलब आप 4 में कुछ ऐड कर रहे हो। मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ आ जाती है वैल्यू, मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर विच इज लेस देन 4 प्लस एच और इक्वल्स टू 4 प्लस एच। h इज़ वेरी स्मॉल नंबर, मैं इसको 0.1 भी ले सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले लेती हूँ h को 0.1, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं आपको। 4 यहाँ पे आ गया 4.1, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा। 4.1 से लेस इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि 4 प्लस एच है, h 0 को टेंड कर रहा है, इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है 4 प्लस एच इट इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, इधर h की वैल्यू 0 पुट करोगे 4 स्क्वायर, एंड यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे 20 हो गया। 4 डिवाइड बाय 16 प्लस 20, 4 डिवाइड बाय 36 एंड दिस इज 1 बाय 9। तो क्या आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आई थी 1 बाय 12, राइट हैंड लिमिट क्या आई 1 बाय 9। क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल ही नहीं है। दैट मीन्स दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिनको आपको ना एग्जाम्पल को स्किप करना है ना ही क्वेश्चंस को स्किप करना है। कंप्लीट सिलेबस के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।